बरेली नगर निगम द्वारा 70 साल पुराने प्रीमियम पर दी गई दुकानों के किराएदारों पर अचानक अत्यधिक किराया वृद्धि थोपे जाने के विरोध में व्यापारी वर्ग भड़क उठा है। निगम के निरीक्षकों द्वारा दुकानदारों से कहा जा रहा है कि अब तक जो किराया वो साल भर में देते थे वे अब 1 माह में देना होगा और उस पर 18% जीएसटी भी अलग से लागू होगी। इस फैसले के शुभ होकर नगर निगम की 1400 दुकानों के किराएदारों ने पार्षद राजेश अग्रवाल से मुलाकात कर अपनी व्यथा साझा की। इसके बाद श्री अग्रवाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में व्यापारी निगम कार्यालय पहुंचे तो महापौर डॉक्टर उमेश गौतम को अपनी समस्या से अवगत कराया। व्यापारियों ने महापौर को बताया कि नगर निगम न केवल अव्यवस्थित रूप से किराया बढ़ा रहा है बल्कि पूर्व में जमा किए गए किराए को भी स्वीकार नहीं कर रहा है। इस अवसर पर किराएदारों ने किराया जमा करने के संबंध में पत्र भी महापौर को सौंपा है। पार्षद राजेश अग्रवाल ने कहा कि अगर नगर निगम किराएनामे की शर्तों के विपरीत किराया बढ़ाता है तो ये गैर कानूनी होगा और व्यापारी वर्ग किसी भी स्थिति में इसे स्वीकार नहीं करेगा। यदि ऐसा हुआ तो समस्त दुकानदारों अपनी दुकानों की चाबी महापौर को सौंप देंगे। क्या नाम है आपका? मैं प्रहलाद भवन गुप्ता, वेलफेयर सोसाइटी सब्जी मंडी और समाज सेवक हूँ। ये है साहब कि मेरे दादा ने दुकान ली थी 60 साल पहले। अब उसके बाद आप ये बताइए, दादा के बाद कौन बैठेगा? लड़का बैठेगा, लड़के के बाद फिर उसका पोता बैठेगा। अब आप ये कहते हो कि आप अपने नाम कराइए, तो आप ये बताइए पूरे देश भर में जितने मकान है मेरे दादा परदादा के हैं, तो क्या वो अपने नाम कराऊं मैं? सब लोग यही काम करेंगे। फिर नाम के नाम पे आप पैसे के नाम पे पैसे की ठगी करते हो कि 5 लाख देना या 10 लाख देना। ये कौन सा कानून है? उस पे प्रीमियम की भी मांग की जा रही है और किराया बढ़ाने की मांग की जा रही है। ये कौन सा कानून है? आपके नाम म्यूटेशन किया जा रहा है। हमारे पास ले दे के हमारे बाप की प्रॉपर्टी के अलावा है क्या चीज? भाई आप नगर निगम के अधिकारी हैं, कोई अधिकारी मर रहा है, उसके आगे उसके बेटे को नौकरी मिलती है, उनकी ग्रेजुटी है, उनका फंड है। हमारे पास क्या है? हमारा बाप हमारे लिए वही दुकान तो छोड़ के जा रहा है। क्या आप ये दुकान है, आप ये धंधा कर रहा था मैं, अब मेरा बेटा तू धंधा कर, और वो भी हमारे पास क्या? और उसको अपने नाम कराने के लिए और उसके ऊपर इतना खर्चा लादने के लिए हमारा गला घोटा जा रहा है। वैसे ही व्यापार का ये हाल है। हमें नहीं तो हम नगर निगम से आग्रह करेंगे कि सब व्यापारियों को बुला के या लंगर करके उसमें जहर मिला के दे दिया जाए। नहीं, हम लोग सारी दुकानें बंद कर दें। क्या मामला है? देखिए, ये सब नगर निगम के किराएदार हैं। इनकी दुकानें नगर निगम से 70 साल और 50 साल से हैं और ये विधिवत नगर निगम का किराया देते हैं। आज इनको ज्ञात हुआ एक इंस्पेक्टर के द्वारा कि इनका किराया 12 गुना बढ़ाया जाएगा। जो किराएदार 700 रुपए का है उसका 8400 प्लस जीएसटी, जिसके संबंध में ये लोगों ने मुझसे संपर्क किया। आज हमने इनसे तय किया था कि महापौर जी से मिलेंगे और भारी संख्या में ये सब लोग आए हैं। इनका दुखड़ा ये है कि इनसे ना तो किराया ले रहे हैं 1 अप्रैल से और इनको धमकी अलग मिल रही है कि किराया अब 12 गुना बढ़ा के दें, जबकि नगर निगम ने जब इनको दुकानें दी थी 70 साल पहले या 5 साल पहले या 2 महीने पहले, तो इकरारनामा हुआ है। उसमें शर्तों में तय है कि 5% या 12.5% जो भी शर्तें समय के अनुसार होती रहती हैं, ये जो पुराने किराएदार हैं इनका 5% से अधिक इंक्रीज नहीं हो सकता, वो भी 5 साल में। किस तरह से वो किस नियम के तहत कर रहे हैं? प्रीमियम भी ये दुकानदार देंगे, इन्हें सुविधाएं भी नहीं मिलेंगी, टॉयलेट भी नहीं मिलेगा, पार्किंग भी नहीं मिलेगी, अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन भी होगा और इन्हीं का उत्पीड़न होगा। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे नगर निगम की बोर्ड की बैठक हो, उससे पहले हम लोग आए हैं और इन लोगों की अपील है, अगर हमारी बात नहीं मांगनी गई तो हम अपनी दुकानों की सारी चाबी नगर निगम को हैंडओवर कर देंगे, क्योंकि चौपले कुतुब खाने का पुल बनने के बाद इनका कारोबार समाप्त हो चुका है। ऑनलाइन आने के बाद इनका कारोबार समाप्त हो चुका है। ऐसी लोकेशन में दुकानें हैं, जंक्शन सराय में, वहां कोई ग्राहक नाम की चीज नहीं है। ऑनलाइन ने इनका ट्रेड समाप्त कर दिया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर नगर निगम ने इनके संग गलत हरकत की, इस प्रकार प्रताड़ित किया, तो हम आंदोलन के लिए बेबस होंगे।